जब सवाल पैदा होता है कि जब मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है केवल वहीं पर क्यों घोषणा हुआ, वहीं के किसानों को क्यों देने की बात हो रही। उनको तो देश के सभी किसानों के बारे में चिंता करना चाहिए जब देश के प्रधानमंत्री हैं। इन 5 राज्यों के चुनाव में वहाँ पे मोदी गारंटी, अच्छा, देश के प्रधानमंत्री की मोदी गारंटी, लेकिन आज देश के किसानों के साथ 2 विधान, जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ बोनस, जहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं वहाँ पे किसानों को एमएसपी की भी गारंटी नहीं। जिन मुद्दों के आधार पे देश में चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी कि एक देश 2 विधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश की गारंटी लेनी चाहिए और राज्यों की क्यों गारंटी ले रहे हैं। कृषि रोड मैप 1, 2 और 3 जिन लोगों ने बनाया था, जो कृषि सलाहकारों ने, वही चौथे को भी बना दिया, 4th को भी। स्वाभाविक है कि 1, 2, 3 अगर किसी तरह से कामयाब नहीं हुआ तो चौथा भी कामयाब नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। एक तरफ बिहार सरकार 75% आरक्षण बढ़ा दिया गया है, 10% जो पहले से ही सवर्णों का था, और अब बहुजनों को भी 65% हो गया है। लेकिन अभी जो हमारे साथ हैं आरजेडी के विधायक, पूर्व मंत्री, वो हाथ में बीजेपी का मैनिफेस्टो लिए हुए हैं। क्या मामला है? सुधाकर सिंह है हमारे साथ। क्या सर, एक तरफ सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, वही दूसरी तरफ आप बीजेपी का पोल खोल रहे हैं, क्या है? सरकार बीजेपी की है दिल्ली में, तो स्वाभाविक है कि उनकी कमियों को उजागर करना हम लोग का काम है। आप देख रहे हैं कि बिहार, देश भर में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और इन 5 राज्यों के चुनाव में वहाँ पे मोदी गारंटी, अच्छा, देश के प्रधानमंत्री की मोदी गारंटी दस्तावेज के रूप में दस्तावेज लोगों में बांटा गया कि हम उन राज्यों में धान की खरीद 900 रुपये प्रति क्विंटल बोनस सहित 3100 रुपया क्विंटल में धान खरीद करेंगे और 500 रुपया क्विंटल बोनस सहित गेहूं का खरीद करेंगे। जब सवाल पैदा होता है कि जब मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है केवल वहीं पर क्यों घोषणा हुआ, वहीं के किसानों को क्यों देने की बात हो रही। उनको तो देश के सभी किसानों के बारे में चिंता करना चाहिए जब देश के प्रधानमंत्री हैं। जब जो देश में बैठे हैं लोग सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में, उनका तो एक ही नारा है, 1 नेशन 1 लॉ, एक देश एक कानून। दूसरी बात, जिन मुद्दों के आधार पे देश में चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी कि एक देश 2 विधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन आज देश के किसानों के साथ 2 विधान, जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ बोनस, जहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं वहाँ पे किसानों को एमएसपी की भी गारंटी नहीं। तो ये मैं मांग करता हूँ देश के सरकार से कि आप पूरे देश के किसानों को एक नज़र से देखिए और बिहार के किसानों को भी 3200 रुपये पर क्विंटल धान खरीद की गारंटी दीजिए। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि जो 5 राज्य में चुनाव हो रहा है वहाँ ही क्यों मोदी गारंटी रहेगा, बिहार में भी होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश की गारंटी लेनी चाहिए और राज्यों की क्यों गारंटी ले रहे हैं। वो राज्य पहले से ही विकसित हैं, जबकि बिहार आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा राज्य है, जिस राज्य की 70% आबादी की न्यूनतम आमदनी 60 रुपया से कम है। तो उस राज्य में किसानों का, कामगारों का, कारीगरों का आमदनी कैसे बढ़े, उसकी चिंता भारत सरकार को करनी पड़ेगी, राज्य सरकार को भी सहयोग करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो कृषि 4 लाया गया है, अभी कुछ दिन पहले ही जो महामहिम है राष्ट्रपति, वो आए थे बिहार, लेकिन उसमें जब आप थे मंत्री तो आपने बोला था कि किसानों का मतलब बढ़ेगा, बढ़िया होगा, दुख है वो दर्द दूर हो जाएगा, लेकिन अब क्या हो रहा है? कृषि रोड मैप 1, 2 और 3 जिन लोगों ने बनाया था, जो कृषि सलाहकारों ने, वही चौथे को भी बना दिया, 4th को भी। स्वाभाविक है कि 1, 2, 3 अगर किसी तरह से कामयाब नहीं हुआ तो चौथा भी कामयाब नहीं होगा। क्योंकि जो चिंता थी, वाजिब चिंता थी किसानों की कि हमारी आमदनी बढ़े, तो किसानों की आमदनी कैसे बढ़ेगी जब उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस
पर उसका धान गेहूं बिक्री होगा तभी जाके आमदनी बढ़ेगा। और राज्य में तो 70% किसान 80% किसान हैं, तो 80% किसानों की जब माली हालत खराब होगी तो राज्य के लोगों का जो भी माली हालत खराब होगा। 70% लोग 60 रुपया प्रतिदिन से कम पे जो गुजारा कर रहे हैं, यह चिंता का विषय तो है ही। ये तो साबित हो गया कि बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है देश के अन्य राज्यों के मुकाबले। अच्छा, अभी मोदी के नाम बहुत चर्चित है, यूट्यूब पे ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, पनौती कहा जा रहा है, तो क्या लग रहा है चुनाव में असर पड़ेगा मोदी? देखिए, अभी मुद्दों के आधार पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। अब ये सब विभाजनकारी बातें सब करते रहते हैं दोनों तरफ से, पक्ष विपक्ष। इससे आम आदमी का कोई भला नहीं होता। सीधी बात है कि अगर मोदी जी फेल हैं तो मुद्दे के आधार पे फेल हैं, तो किन किन मुद्दों के आधार पे फेल हैं उसको चर्चा होनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा था कि बिहार में इंडिया गठबंधन के लोग छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं और बोनस दे रहे हैं किसानों को, तो कांग्रेस को बिहार में भी बोनस की बात करनी चाहिए। ये इससे फायदा होगा। किसी को हम गाली दे देने से, किसी की हम व्यक्तिगत आलोचना से राष्ट्र को क्या फायदा? राष्ट्र को तो फायदा है कि उनके पक्ष में किस नीतियों पर आप काम करना चाहते हैं। दूसरे को गिरा देने के और अपने को खड़ा रखने से राष्ट्र तरक्की नहीं करेगा। राष्ट्र तरक्की करेगा जब आप स्वयं सबको खड़ा करिएगा। किसी को गिराने के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें मेरी कोई सहभागिता नहीं है। अच्छा, विशेष राज्य बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का जिक्र कर रहे हैं नीतीश कुमार, आज तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि हम छीन कर लाएंगे, तो क्या लग रहा है मिलेगी या फिर संघर्ष करेंगे जैसे नीतीश कुमार बोले कि देखिए, हम देश की आज़ादी की लड़ाई 90 साल देश में लोग लड़ा तो देश आज़ाद हुआ था। कई पीढ़ियां खप गई थी। बिहार को विशेष सहायता की जरूरत है। वह विशेष राज्य की दर्जा के रूप में हो या विशेष सहायता के रूप में हो, मिलना चाहिए। और इसके लिए संघर्ष, अगर पीढ़ीगत संघर्ष होगा तो उसको करेंगे। मिलेगा कब ये कहना और हम मिलने के प्रत्याशा में हम इंतजार करेंगे, यह भी संभव नहीं। हम संघर्ष करेंगे, जब मिलेगा तो जरूर मिलेगा और इसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। नीतीश कुमार के साथ हैं। यह बिहार विशेष राज्य के सवाल का साथ है। सवाल का स्वाभाविक है, ऐसे बिहार का विकास के सवाल पर ही ना सबको है। और किसको है? यहाँ तो 9, 7, 13 करोड़ लोग बैठे हैं। कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है बिहार का। जो लड़ेगा वो सरकार बनाएगा, जो सरकार चलाएगा। सवाल महत्वपूर्ण है। अगर सवाल ठीक है तो नेता भी ठीक है सभी। ऐसे गठबंधन में साथ तो है। गठबंधन कोई आज का नहीं न है। ये पिछले 30-35 सालों से तो गठबंधनों की सरकार है। ऐसा तो नहीं है कि बिना गठबंधन की सरकार चल रही। गठबंधन अवश्यम भावी है राजनीति का, देश की राजनीति का। वो दिल्ली में भी गठबंधन की सरकार, राज्य में भी गठबंधन। गठबंधन कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। अच्छा, जिसके बिना काम ही नहीं चलना तो उसका हम उसके खिलाफ जाने का क्या मतलब? ठीक है सर, अब हम लास्ट सवाल कर लेते हैं। लास्ट सवाल, 75% आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया है। 10% तो सवर्णों का पहले से ही था, लेकिन अब जो बहुजनों का है वो 20% शायद बढ़ा दी गई है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? आरक्षण भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से दिया गया हुआ है और स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा था कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सत्ता में भागीदारी हम विशेष अवसर के सिद्धांत के जरिए देंगे। और वह विशेष अवसर में एक आरक्षण भी चीज है। तो उस आरक्षण के दायरे को बढ़ाना, जो आबादी है उस आबादी के अनुपात के आधार पर चलता रहता है। पहले देश का आज़ाद था तो 22% आरक्षण हुआ दलित और आदिवासी वर्ग के लिए। फिर बीपीसी आए और समाजवादियों की सरकार बनी तो मंडल कमीशन के जरिए 27% आरक्षण मिला। और आज हम उसको बढ़ा करके हम 65% हम लोगों ने किया है। 16% आरक्षण बढ़ा है। पहले से ही 60% आरक्षण था और अभी वो आरक्षण 75% हो गया। तो ये 15-16% आरक्षण बढ़ा है। तो आबादी बढ़ी है, जिन वर्गों को उस अनुपात में आरक्षण बढ़ाए गए हैं।
तो देखिए ये थे विधायक आरजेडी के सुधाकर सिंह, मैनिफेस्टो लिए हुए हैं हाथ में देखिए, और यही मैनिफेस्टो है बीजेपी का। और ये जहाँ जहाँ अभी चुनाव चल रहा है वहाँ का ये मैनिफेस्टो है, वहीं का है ना सर? छत्तीसगढ़ का है, मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, तेलंगाना का है। हाँ। ये तो साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। तो वहाँ का ये मैनिफेस्टो है और इसमें लिखा गया है कि मोदी गारंटी के तौर पे हर राज्य में क्या दिया जाएगा? धान और गेहूं पर बोनस दिया जाएगा, मिनिमम तो सपोर्ट प्राइस से बढ़ा करके। तो बिहार में भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री मोदी तो पूरे देश के हैं, लेकिन बिहार के साथ ऐसा नाराजगी क्यों? तो पोल खोल रहे हैं एक तरह से। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कैमरा पर्सन रिया के साथ मैं हूं अमन।